my dear students. Today we will discuss very famous Emily Dickinson poem The Brain is Wider Than the Sky with your demand. First of all, thank you to support and lovely comment. Now without waste our time, let's start our video. All poem based on 12 lines published in 1862. The brain is wider than the sky, for put them side by side. The one or the others will contain with age and you will shine. In the first stanza, the speaker declares that the brain is wider than the sky, for if they were held side by side, the brain will absorb the sky. The brain, कवित्री ने मानव मस्तिष्क की तुलना आकाश से करती है और कहती है कि the brain is wider than the sky, कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो आकाश से भी विशाल होता है, आकाश से भी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और साहित्यिक तथ्यों से भरा होता है। मनुष्य की जो शक्ति होती है सोचने की, विचारने की, उसकी शक्ति असीमित होती है जिसका मनुष्य पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाता है। For put them side by side, यदि मनुष्य के मस्तिष्क को और आकाश को अगल बगल रख दिया जाए, the one the other will contain. कंटेन होता है समाहित हो जाना, with ease का मतलब है आसानी से, अर्थात मनुष्य का मस्तिष्क और आकाश को यदि अगल बगल रख दिया जाए तो ये एक दूसरे में पूर्ण रूप से समाहित हो जाएंगे, आसानी से ये एक दूसरे में समा जाएंगे। एंड वी शाइड, जो आपके पास ये मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क जो है वो आकाश को अपने अंदर समाहित कर लेगा। मनुष्य की जो सोचने की शक्ति है वो आकाश से ज्यादा पावरफुल है, आकाश से ज्यादा बड़ी है। आइए सेकंड स्टेंजा का हम कॉन्टेक्स्ट जान लें। इन द सेकंड स्टेंजा द पोएटेस सेज दैट ब्रेन इज डीपर देन द सी, फॉर इफ दे आर हेल्ड ब्लू टू ब्लू, द ब्रेन विल एब्जॉर्ब सी एज स्पंज एंड बकेट्स एब्जॉर्ब वाटर। जस्ट वी लुक द एक्सप्लेनेशन of the second stanza. The brain is deeper than the sea, for hold them blue to blue. The one the other will absorb the sponge buckets too. डिकेंसन मानव मस्तिष्क की तुलना यहाँ डीपर देन द सी कह रही है कि मानव मस्तिष्क जो होता है डीपर माने गहरा होता है, देन द सी मतलब समुद्र से भी ज्यादा। मानव मस्तिष्क सागर से भी ज्यादा गहरा होता है। फॉर होल्ड देम ब्लू टू ब्लू, जिस प्रकार गहरा नीला सागर दूर दूर तक फैला होता है जिसकी गहराई अथाह होती है, लेकिन यहाँ पर डिकेंसन मानव मस्तिष्क की तुलना सागर से करते हुए ये कहती है कि मानव का जो मस्तिष्क है उस नीले सागर से भी ज्यादा गहरा है। अर्थात मनुष्य की कल्पना शक्ति और समझने की शक्ति इतनी ज्यादा है जितना नीले समुद्र की गहराई भी नहीं है। The one the other will absorb as sponge buckets do. जिस प्रकार बाल्टी में, बकेट्स में होता है बाल्टी में रखा हुआ कोई स्पंज एब्जॉर्ब कर लेता है, बाल्टी के जितने भी पानी है बाल्टी में रखा हुआ उस सारा पानी को क्या करता है वो सोख लेता है। ठीक उसी प्रकार मानव का जो मस्तिष्क है वो अथाह ज्ञान को अपने अंदर समाहित किए हुए लिए हुए है। मनुष्य के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आइए लास्ट स्टेंजा का हम पहले कॉन्टेक्स्ट जान लें। लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम एमिली डिकिंसन कंपेयर आवर ब्रेन विद वेट ऑफ गॉड। द ब्रेन्स वेट विल डिफर फ्रॉम द वेट ऑफ गॉड ओनली इन द वे दैट स्लीवर डिफर्स फ्रॉम साउंड। नाउ वी लुक द एक्सप्लेन ऑफ दिस लास्ट स्टेंजा। Brain is just the weight of God for half them pound for pound, and they will differ if they do as level from sound. Brain जो मानव का मस्तिष्क है, just the weight मतलब है पावर या अलौकिक शक्ति। मानव का जो मस्तिष्क है वो ईश्वर की अलौकिक शक्ति की तरह है। और half them मतलब है यदि दोनों का वजन किया जाए, अर्थात ईश्वर का और मानव मस्तिष्क का यदि वजन किया जाए तो पाउंड फॉर पाउंड, अर्थात दोनों बराबर हैं, अर्थात दोनों
में कोई अंतर नहीं है, दोनों शून्य हैं। एंड दे विल डिफर, केवल इतना ही अंतर है, इफ दे डू एज लेवल फ्रॉम द साउंड। दोनों में केवल ईश्वर और ब्रेन दोनों समान हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि जितना किसी अक्षर को बोलने में साउंड बनता है, ध्वनि का अंतर होता है, उतना ही अंतर केवल मानव मस्तिष्क और ईश्वर में है। वास्तव में कवित्री इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहती है कि मानव के मस्तिष्क की जो तुलना है वो अतुलनीय है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।